So let's start with object in JavaScript. Object in JavaScript is an object-based scripting language. Almost everything is an object in JavaScript. Already we have done it कि object क्या होता है JavaScript के अंदर. Already I have told you all कि what are the properties and what is different between properties and method. Okay. कार का ऑब्जेक्ट लिया था और उसके प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड देखे थे. ठीक है. फिर ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक होता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट और एक होता है यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके. बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जैसे फंक्शंस उसके ऑलरेडी मेथड उसके ऑलरेडी क्या रहेंगे, ऑलरेडी उसके डिफाइंड रहेंगे. हम उसको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. मैथ फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग के फंक्शंस हो गए, अरे डेट के फंक्शंस हो गए. तो उस सबको उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी मेथड हैं हम लोग के अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. तो उसको हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट बोलेंगे. जावास्क्रिप्ट ऑल्सो प्रोवाइड यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट. उसके लिए न्यू कीवर्ड यूज़ होता है, इज़ यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट. उसके लिए हमें डी करके एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. डी क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इक्वल टू लिखेंगे. फिर न्यू करके कीवर्ड है न्यू डेट. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेट को ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. तो यूजिंग अ न्यू कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिफ़ाइन कर रहे हैं. हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, राइट. तो ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया. ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट. एग्ज़ाम में पूछा जाएगा द डैश कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन बाय द यूज़र इन जावास्क्रिप्ट. तो द न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन बाय यूज टू क्रिएट बाय यूज़र ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट. मतलब न्यू कीवर्ड यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी न्यू हियर, राइट. The new keyword is used to create a new object in JavaScript. फिर हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा था. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या था, जब भी वैन HTML डॉक्यूमेंट जब भी लोड होता है तो वहाँ पे सारे क्या लोड होते हैं, वेब ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लोड होते हैं. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट लोड होते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, वेब ब्राउज़र आप कुछ भी ओपन करते हैं, जो प्रैक्टिकल भी हमने कराया था फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में. तो जितने भी हमने वहाँ पे HTML के टैग्स यूज़ किए थे, CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए थे, उसको हम क्या बोलेंगे जब हम उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं. तो वेब ब्राउज़र में जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो वो क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं. क्या ओपन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं. ओके. तो दैट इज़ अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम प्रोग्रामिंग इंटरफेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड XML. द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ DOM वॉज फाउंडेड बाय W3C. ये स्टैंडर्डाइजेशन किसने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का फाउंड किया है, W3C ने. इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करके है एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने DOM ऑब्जेक्ट को फाउंड किया है, विच वर्क्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द W3C. वी विल सी द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. जब भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब भी हम एक विंडो ओपन करते हैं तो विंडो के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. विंडो के अंदर जब भी हम एक विंडो ओपन करेंगे, राइट, विंडो का डोर ओपन करें सपोज़, तो उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 4 ऑब्जेक्ट हो गए. तो लोकेशन ऑब्जेक्ट हम पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले ढूंढेंगे कि लोकेशन कहाँ है, ये फाइल का लोकेशन कहाँ है वो देखेंगे. तो वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हम लोकेशन ऑब्जेक्ट बोलेंगे. उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, इमेज डालते हैं, एंकर ऑब्जेक्ट डालते हैं. एंकर ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया था, एंकर टैग यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, वो हाइपर लिंक हो जाता है, राइट. फ्रॉम वन पेज टू वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट वी आर गोइंग. तो ये क्या हो जाता है, ये हम उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट
ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारा किसके अंदर आता है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आता है। पहला क्या है, लोकेशन। पहले हम अगर विंडो ओपन करते हैं, जब हम विंडो ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, अलग अलग लोकेशन फाइल्स दिखती है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे लोकेशन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओपन होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं। जब भी हम कोई बुक भी खोलते हैं तो हम इंडेक्स फाइल खोल के देखते हैं, राइट। इंडेक्स में देखते हैं हमें ये पेज पे जाना है, तो वो क्या हो गया, हमारा लोकेशन ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही कोई भी हम वेब ब्राउज़र या वेबसाइट ओपन करते हैं, हम उसमें क्या डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, www.html.com, www.facebook.com, www.instagram.com। ये सब क्या होता है, ये हमारा लोकेशन ऑब्जेक्ट होता है। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे हमने वेबसाइट का नाम डाला, उसके अंदर डॉक्यूमेंट दिखेगी, उसकी जितने भी फॉर्म के ऑब्जेक्ट यूज़ हुए रहेंगे वो दिखेगा, लिंक का ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ रहेगा वो दिखेगा, इमेज का ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ रहेगा वो दिखेगा। वैसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट हुए रहेंगे वो दिखेंगे आपको, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट। अभी नेविगेटर ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाद नेविगेट क्या करना है, अगर हमको एक पेज से दूसरे पेज का नेविगेटर होता है कि सॉरी, नेविगेटर में क्या होगा कि हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने ऊपर डाला कि हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, वांट टू लर्न अ जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लिंक प्रोवाइडेड हो जाएंगे। बहुत सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, मतलब वो नेविगेटर हो गया। आपको एक पेज दिया हुआ है जिसपे हमको वांट टू लर्न अ जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर सारे नेविगेटर फाइल्स आ जाएंगे कि आपको कौन सा वेबसाइट यूज़ करना है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जब गूगल में जाते हैं, जब ओपन करते हैं, नेविगेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलेंगे, नेविगेटर ऑब्जेक्ट। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर यू कैन सी डाउनलोड फाइल्स, आपके जितने भी डाउनलोड फाइल्स हैं, आपने वो वेबसाइट को कितनी बार ओपन किया है, वो ऑब्जेक्ट यूज़ करके आपको हिस्ट्री बताएगा कि वो कितनी बार यूज़ हुआ है, वो वेबसाइट कितनी बार यूज़ हुआ है, उसमें डाउनलोड आपने किया है, क्या ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया है, किस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, ओके। दैट इज़ ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का डायग्राम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का डायग्राम है, ओके। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मैं एक आपको थियरी का थोड़ा पार्ट लिखा रही हूँ। सो राइट इट डाउन दैट इन योर नोटबुक और समवेयर इन योर पेज एंड स्टेपल इन योर प्रैक्टिकल बुक, so that I will come to know that you have written DOM object. The DOM object, the document object model, is an interface that represent how your HTML document are read by the browser. मतलब कि आपके HTML डॉक्यूमेंट ही होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट फाइल ही होता है, बट वो रीड कैसे हो रहा है बाय द ब्राउज़र, कैसे रीड कर रहा है ब्राउज़र, कैसे उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे उसको रीड कर रहा है इंटरनली हमारा ब्राउज़र, उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, ओके। सपोज़ हमारा इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स क्या हो गया, लोकेशन ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने एक इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया है, एक लोकेशन फाइंड आउट कर लिया है। वो लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद सपोज़ मुझे अभी डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर हमें HTML की फ़ाइल्स मिलेगी। क्या मिलेगी, HTML की फ़ाइल्स मिलेगी, राइट, जो कि ब्राउज़र क्या करने वाला है, रीड करने वाला है। वो HTML की फ़ाइल में हमने क्या लिखा होगा, फॉर्म लिखा होगा, फॉर्म के ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, लिंक के ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, वैसे इमेज के ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, वैसे एंकर के ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, डिफरेंट HTML टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे, राइट। उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अलाउज अ लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट टू मैनिपुलेट स्ट्रक्चर एंड स्टाइल योर वेबसाइट। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, अलाउ करता है लैंग्वेज को, हमारे कौन सी लैंग्वेज को, जो हम पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, टू मैनिपुलेट स्ट्रक्चर एंड स्टाइल योर वेबसाइट। मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो प्रोग्रामिंग में देखा था, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमें वेरिएबल स्विच केस में हमने एग्जांपल देखा हुआ है, फिर उसके बाद हमने एग्जांपल देखा हुआ है कि इसमें प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर वेरिएबल हमको दूसरा चाहिए तो वी विल राइट वेर केस इक्वल वेर
day = 6 के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो मतलब क्या है, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर दे रहे हैं हमने, जैसे सपोज़ हमको क्या चाहिए, सबमिट बटन चाहिए, क्लियर बटन चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ द HTML टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके, लॉजिक प्रोवाइड करके, वी कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। फिर क्या, स्टाइल दे सकते हैं टू योर वेबसाइट। ओके, स्टाइल्स वी कैन प्रोवाइड different style using different logic, we can provide it easily. After that, following are the predefined method, that is in, अभी यहाँ से start करते हैं new. Following are the are some of the predefined method and properties for DOM object. Heading returns the head elements of the document. Title set और written title of the document. ये properties है। जब भी हम कोई भी विंडो ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं तो हमें 4 ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एक हेडिंग, टाइटल, URL, बॉडी, इमेज। अभी हेडिंग क्या करेगा, रिटर्न करेगा एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब हेडिंग हम लोग लिखते हैं HTML के अंदर, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, जस्ट एन डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट फाइल क्या है, हेडिंग क्या है आपके HTML फाइल का, वो आपको देखता है। ठीक है, आप जब ये, बट ये क्या होता है, HTML फाइल में हेडिंग कंपलसरी होता है। जब भी आप घर में घुसते हो तो नंबर देखते हो, नंबर प्लेट देख के घुसते हो, राइट। तो इसके लिए हेडिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो हम पहले क्या सर्च करते हैं, उसका नाम सर्च करते हैं। तो कि एग्जाम्पल है हेडिंग का, कि रिटर्न्स द हेड एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या रिटर्न करता है, हेड एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल क्या है, सेट और रिटर्न टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर हम क्या करते हैं, हेडिंग के बाद टाइटल देते हैं। अभी हमने हेडिंग पढ़ लिया, हेडिंग के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइटल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। अभी जैसे हेडिंग में क्या आ गया IT सब्जेक्ट आ गया आपका। IT सब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, डिफरेंट चैप्टर्स आ गए, तो चैप्टर्स के टाइटल दिए हुए हैं। तो टाइटल क्या हो गया आपका, एक तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया, राइट। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट। आपकी हेडिंग क्या हो गई, डिफरेंट। आप क्या पढ़ रहे हो हेडिंग में, आप पढ़ रहे हो साइंस स्ट्रीम के अंदर डिफरेंट टाइटल्स आ गए। टाइटल्स के अंदर क्या आ गया, अपना IT आ गया। तो एक जैसे हम बुक ओपन करते हैं, सब्जेक्ट ओपन करते हैं, स्ट्रीम ओपन करते हैं, तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, राइट। अब टाइटल के अंदर URL आ गया। URL मतलब एक तरीके का पेज आ गया। पेज, वहाँ पे नंबर दिया रहेगा, पेज नंबर ये है। तो रिटर्न्स फुल URL ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। URL प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद बॉडी इमेज। बॉडी वी कैन सी द बॉडी ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट एंड द इमेज फाइल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, डिफरेंट एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये क्या था, प्रॉपर्टीज़ था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या के प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, हेडिंग हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा HTML का, URL, बॉडी एंड इमेज। ओके, फिर हम क्या देते हैं, ये कहाँ पे प्रोवाइड, ये सब प्रॉपर्टीज़ हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज़ और ये मेथड जो लिखा हुआ है, वी विल सी दिस इन वन एग्जाम्पल इन नेक्स्ट। प्रैक्टिकल में दिखा दूंगी मैं, या फिर आपको मैं ये प्रैक्टिकल में नहीं तो एक लेक्चर में सेपरेटली कहाँ पे यूज़ हुआ है ये राइट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय ID, आई विल शो यू कि ये कैसे फंक्शनली यूज़ होता है प्रोग्राम के अंदर। ओके, अभी सेकेंडली क्या आता है, मेथड एंड डिस्क्रिप्शन। मेथड के अंदर जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, सो व्हाट आई वाज सेइंग, मेथड प्रॉपर्टी कार का लिया था, तो कार के अंदर प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सपोज उसका हेडिंग हो गया कार का नाम, फिर टाइटल हो गया, जैसे सपोज टाइटल दिया है मैंने कार को, फिर उसका URL हो गया कि कहाँ से उसको ख़रीदा है, फिर उसकी बॉडी कैसी है कार की, और उसका इमेज कैसा दिख रहा है। तो एक तरीके की क्या हो जाती है, किसका प्रॉपर्टी हो गया, किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हमने क्या देखा था, मेथड देखा था, राइट। यहाँ पे क्या देखा था, मेथड देखा था।
अभी कार के सपोज से हमने देखा था, तो कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप था। अभी यहाँ पे देखते हैं मेथड्स में क्या लिखा है कि राइट इन। जब भी हम मेथड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में देखें तो हम यहाँ पे ड्राइव कैसे करेंगे, राइट, हम उसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है, उसका नाम है राइट, और उसके कोट्स में, डबल कोट्स में यूज़ किया जाता है। राइट लिखेंगे, फिर उसको जो भी हमको लिखना है वो डिस्क्रिप्शन में वो क्या लिखेंगे, वो लिख देंगे। जैसे हमको लिखना है राइट द प्रोग्राम, प्रिंट नहीं, राइट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो वो क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये मेथड ये प्रिंट कर देगा राइट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ये राइट्स HTML एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्यूमेंट। एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन फाइल जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है एज एन डॉक्यूमेंट टू राइट अ डॉक्यूमेंट। कौन सा एक्सप्रेशन फाइल यूज़ होता है टू राइट अ डॉक्यूमेंट फाइल इन जावास्क्रिप्ट, तो राइट कोड यूज़ होता है, राइट डबल कोट। अब राइट ln और राइट में क्या फ़र्क है, सेम एज राइट है, बट हमने ln लिखा है ना, तो ln का मतलब होता है जब भी हम दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो न्यू लाइन में आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर में लेगा, क्या करेगा वो, न्यू लाइन कैरेक्टर में लेगा। इसके लिए हम उसको क्या लिखते हैं, राइट ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसलिए हम उसे राइट ln। तो एग्ज़ाम में ये पूछेंगे कि विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन जावास्क्रिप्ट, तो राइट ln मेथड इज़ यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद नया लाइन चाहिए हमें। जैसे हर एक स्टेटमेंट लिखा है कि जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो अभी ये एक स्टेटमेंट हो गया, तो अभी हमें दूसरा स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, राइट ln, उसके तुरंत बाद और क्या लिखूँगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो वो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में ले लेगा, डायरेक्टली क्या कर लेगा, न्यू लाइन में। पर राइट में ऐसा नहीं होता है, राइट में क्या करेंगे, राइट में सारे जितने भी लिखा रहेगा सब क्या करेगा, सेम लाइन में, सेम पैराग्राफ में तुमको दिखाता जाएगा। इसके लिए ये डिफरेंट है राइट और राइट ln में। ये क्या है, मेथड है किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एन पॉइंट ऑफ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेथड हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन उसका हो गया राइट ln का, फिर बाद में क्या दिया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर क्या दिया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ है। अभी ये आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, आईडीज़ लेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। अभी कार डॉट ब्रेक और कार डॉट स्टॉप में कोई ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तब जाके वो क्या होता है, पॉपअप होता है, मतलब तब जाके वो यूज़ होता है, राइट। वही काम क्या करता है, वही काम गेट एलिमेंट बाय आईडी भी करता है। वही काम कौन करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी वही काम करता है, पर वो क्या करता है, एक्सेस करता है। वो क्या करता है, एक्सेस करता है फाइल फ्रॉम द अदर फाइल। क्या करता है, वो एक्सेस करता है फाइल फ्रॉम द अदर एक्सेस फाइल, मतलब क्या करेगा, वो अदर एलिमेंट्स यूज़ करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सेसिंग फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ विच द ईजीएस्ट इज बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड इन विच आईडी प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड एन एलिमेंट। ओके, अंडरस्टूड। ये क्या था, हमारी प्रॉपर्टीज़ थी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। मैं अब छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, व्हाट इज़, अगेन आई एम सेइंग because document object model is very important as an point of view of your exam। ये हम inner HTML property इसके अंदर कहाँ यूज़ है, we will skip this program। inner HTML क्या होता है, I will tell you। The inner HTML property is useful for getting HTML element and changing its content।
The inner HTML property can be used to get or change an HTML element including HTML and body. अभी ये बॉडी इनर HTML प्रॉपर्टी क्या करता है, इनर HTML की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़फुल है कि जो भी इनर जो एलिमेंट्स है वो क्या चेंज कर देता है अपने कंटेंट को, अपने इनर एलिमेंट्स को ही चेंज कर देता है। इसके लिए हम इनर HTML प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। This program is not important, so we will skip. From next time we will start with window object model. Till the time I will, because in exam there will be no string का ऑब्जेक्ट तो आएगा, डेट का ऑब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अरे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है कोरोना की वजह से। आपका जो है अरे ऑब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आई विल शेयर सम फाइल्स अब विथ यू ऑल कि क्या क्या स्किप हुआ है। ओके, विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा तुम्हें बता देती हूँ थोड़ा एग्जाम्पल। यूजिंग DOM JavaScript can perform multiple tasks. It can create new elements and attribute. जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, न्यू टास्क एलिमेंट्स को ओपन करता है और उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता है। जैसे मैंने बताया था तुमको क्या करते हैं, अगर मुझे ऐड करना है कुछ, मैं सपोज़ अपलोड कर रही हूँ फाइल, तो क्या कर रही हूँ मैं ऐड कर रही हूँ, तो भी वो एक तरीके का क्या है, मैं क्या कर रही हूँ उस पेज में, वो डॉक्यूमेंट में क्या कर रही हूँ, एलिमेंट को क्रिएट कर रही हूँ, एट्रीब्यूट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रही हूँ। तो वो क्या हो गया, वो हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया। सो वेयर आई वॉज, हाँ, कि क्रिएट करते हैं एलिमेंट्स को, हम क्रिएट करते हैं राइट। कोई भी फॉर्म में जाएंगे हम, एलिमेंट्स क्या सपोज़ क्लास वर्क में जाके कोई फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो हम एक नया एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, हम एक नए एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, हाँ, तो एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं राइट। चेंज द एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स एंड इवन रिमूव द एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको हम निकाल भी सकते हैं, मतलब रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज़ फाइल हमको बहुत सारी फाइल्स की अपलोड कर दिए और फिर हमें उसमें से क्या एक फ़ाइल को एडिट करना है, तो वो क्या हम एडिट करेंगे राइट, वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो वो भी हम कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ मेथड्स आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो रिएक्ट टू एग्जिस्टिंग इवेंट्स एंड क्रिएट अ न्यू इवेंट्स इन द पेज। अभी जावास्क्रिप्ट में वी कैन ऑल्सो रिएक्ट टू एग्जिस्टिंग एलिमेंट। रिएक्ट मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई कमेंट फाइल है, हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं उस फाइल पे, क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अभी हमारा क्लासरूम का ही फाइल्स है। क्लासरूम में जब भी हम जाके मीट में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ हम अनाउंसमेंट करते हैं फाइल्स में जाके, वी विल डू लॉट्स ऑफ थिंग इन दैट। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग जो यूज़ होता है ना, हम बहुत सारे वे में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट में भी यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग वी कैन डू आवर प्रोग्राम को करके हम इंटरेक्टिव सेशन बना सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन में क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट वेब ब्राउज़र, डिफरेंट चैट सेटिंग्स, चैट कैसे क्रिएट होता है, चैट बूट कैसे बनता है, चैट बूट कैसे क्रिएट होगा, उसकी लॉजिकली फाइल्स कैसे क्रिएट होंगे, ये सब हम फाइल में बना सकते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो रिएक्ट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। I will explain the diagram next time of object document object। आपको स्मॉलर प्रोग्राम भी दिखाऊंगी, इनर HTML की प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी, एंड देन आई विल टेल यू द गेट एलिमेंट का आईडी भी क्या मेथड होता है और इनर HTML क्या है, प्रॉपर्टी है।
तो एक छोटा सा उसका प्रोग्राम दिखा दूँगी. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. हाँ, बाय, गुड, टेक केयर.